बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिनका कंट्रोवर्सी से खास नाता रहा है। इन्हीं में से एक हैं दिग्गज अभिनेता संजय दत्त। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। संजय दत्त भले ही आज बॉलीवुड के बड़े स्टार में गिने जाते हैं, पर उनकी लाइफ में भी कंट्रोवर्सी के किस्से कुछ कम नहीं हैं। फिर चाहे वह उनके नशे की लत को लेकर हो या फिर अफेयर्स को लेकर, संजय हमेशा से इन सब चीज़ों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। तो चलिए क्यों ना हम आज नज़र डालते हैं संजय दत्त की ज़िंदगी के उन पन्नों पर जिन्हें हम कंट्रोवर्सी का नाम देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नशे की लत को लेकर, जिसने संजय दत्त की ज़िंदगी को कुछ यूँ अपनी चपेट में ले लिया था कि इससे पीछा छुड़ाना संजय के लिए लगभग नामुमकिन था। बताया जाता है कि जब संजय दत्त 9 साल के थे तब उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। एक बार तो संजय पिता सुनील दत्त से छुपकर बाथरूम में सिगरेट पी रहे थे। तब उस वक्त अचानक से सुनील दत्त वहां पहुंच गए और संजय दत्त को बाथरूम से बाहर लाकर खूब पीटा। बढ़ती उम्र के साथ संजय का नशा भी बढ़ने लगा था, यहाँ तक कि अब वह सिगरेट से ड्रग्स पर आ गए थे। कॉलेज में लड़कियों के सामने कूल दिखने के लिए उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वह ड्रग्स के इतने आदी हो गए कि उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया था, जब वो फिल्म की शूटिंग के लिए बहनों के साथ कश्मीर जा रहे थे तब उन्होंने अपने जूतों में 1 किलो ड्रग्स छुपा कर रखा था। इस बारे में किसी को नहीं पता चला क्योंकि उस वक्त एयरपोर्ट पर ज़्यादा सख्त चेकिंग नहीं होती थी। संजय दत्त आज भी उस वाक़ये को याद कर सहम जाते हैं। उन्हें लगता है अगर वह पकड़े जाते तो ठीक था, पर उनकी बहनों का क्या होता तब। संजय दत्त ने यह भी बताया कि जब आपको ड्रग्स का नशा लग जाता है तब आप अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। बताया जाता है कि संजय दत्त अपनी इसी बुरी लत के कारण दिन रात नशे में डूबे रहते थे। एक बार तो संजय ने खुद सलमान खान और जैकी श्रॉफ के सामने यह किस्सा सुनाया था कि किस तरह से वह ड्रग्स लेकर सोए थे और 2 दिन बाद उठे थे। संजय ने इस पर खुलकर बातें करते हुए बताया, एक दिन मैं एकदम सॉलिड नशा करके आया और रूम में जाकर सो गया। वो दिन का टाइम था, 7 या 8 बज रहे थे। मैं उठा तो मुझे भूख लगी थी। उठा तो नौकर को बोला, जो बहुत पुराना नौकर था, बोला थोड़ा खाना दे दो। तो वो रोने लगा। वो बोला 2 दिन के बाद तू खाना मांग रहा है। मैंने बोला 2 दिन कैसे, मैं तो कल रात को सोया था। उसने बोला नहीं, तू 2 दिन पहले सोया था। मुझे होश ही नहीं था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ दूंगा। ड्रग्स वगैरह का नशा कुछ नहीं, जिंदगी का नशा सबसे बेस्ट है। संजय दत्त की इस बात पर सभी ताली बजाने लगते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो अपने नशे की लत से संजय इतना परेशान थे कि वह खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर उनके लिए यह बेहद मुश्किल था। तब उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से मदद मांगी। उनसे कहा कि अगर वह नशा छुड़ाने में उनकी मदद नहीं करेंगे तो नशे की लत की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हालांकि सुनील दत्त को संजय दत्त के नशे की भनक पहले से ही थी, पर बेटे को खोने का डर उन्हें इतना सताने लगा कि उन्होंने संजय दत्त की मदद करने की ठान ली और फिर 2 साल के लिए उन्होंने बेटे को अमेरिका के रिहैब सेंटर में भेज दिया। यहाँ जाने के बाद संजय दत्त को काफ़ी हद तक नशे से छुटकारा मिला। जब वो वापस अमेरिका से इंडिया आए तो लोग उन्हें अब चर्सी कहकर बुलाने लगे थे। संजय को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने इससे छुटकारा पाने के लिए वर्कआउट का सहारा लिया और जमकर मेहनत की। इसके बाद तो लोग उनकी बॉडी और स्वैग की तारीफ करने लगे थे।
इसका खुलासा खुद संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में किया था। तो ये थी संजय दत्त के नशे की लत की कहानी, जिसे छुड़ाने में उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अब बात करते हैं संजय दत्त की लव लाइफ के बारे में, जिसे लेकर वह काफ़ी मशहूर हैं। संजय दत्त की बायोपिक के अनुसार उनकी लाइफ में 300 से भी ज़्यादा हसीनाएं थीं। इन हसीनाओं में संजय दत्त ने जिसे पहली बार दिल दिया था वह थी एक्ट्रेस टीना मुनीम। बताया जाता है कि संजय टीना से बेहद प्यार करते थे, पर इन दोनों की प्रेम कहानी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। बताया जाता है कि संजय की नशे की लत से परेशान होकर टीना उनकी लाइफ से चली गईं और फिर आगे चलकर उन्होंने धीरूभाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी से शादी कर ली। इसके बाद सन 1984 में संजय दत्त का नाम पॉपुलर एक्ट्रेस रेखा के साथ भी जोड़ा गया। जब वे रेखा के साथ फिल्म ज़मीन आसमान की शूटिंग कर रहे थे तो लोगों को लगने लगा था कि संजय अपने से बड़ी उम्र की एक्ट्रेस रेखा को डेट कर रहे हैं और दोनों ने चुपके से शादी रचा ली है। तब इन अफवाहों की लहर को रोकने के लिए संजय दत्त ने एक मैगजीन में इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने रेखा के साथ अपने अफेयर की खबरों को झूठा करार दे दिया। यहाँ तक कि रेखा की जिंदगी पर आधारित किताब द अनटोल्ड स्टोरी में भी लेखक यासिर उस्मान ने संजय संग उनके अफेयर का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। इसके बाद संजय की जिंदगी में आई एक्ट्रेस ऋचा शर्मा। संजय को ऋचा बेहद पसंद थी, इसलिए उन्होंने बिना देर किए सन 1987 में ऋचा से शादी कर ली। पर रिपोर्ट की माने तो ऋचा के साथ भी संजय के रिश्ते बाद में खराब होने लगे थे, क्योंकि बताया जाता है उस समय धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित के लिए संजय का दिल धड़कने लगा था और उनके अफेयर की खबर ऋचा को भी हो गई थी। इससे संजय और ऋचा का रिश्ता बिखरने लगा था। हालांकि बाद में ब्रेन ट्यूमर के कारण सन 1997 में ऋचा शर्मा का निधन हो गया। वैसे माधुरी दीक्षित और संजय की प्रेम कहानी भी ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकी, क्योंकि जब मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में संजय का नाम आया तो माधुरी ने उनकी लाइफ से दूरी बना ली। संजय की अफेयर लिस्ट में नादिया दुर्रानी का भी नाम आता है। कहा जाता है कि संजय दत्त की दूसरी पत्नी रिया पिल्लई के बीच की दूरी नादिया के कारण ही आई थी। सन 2002 में रिलीज़ हुई फिल्म कांटे में नादिया भी संजय के साथ नजर आई थी। उस समय कहा जाता है कि संजय और नादिया के बीच अफेयर की खबर खूब फैली थी, जिससे रिया और संजय के रिश्ते के बीच दरार आने लगी थी। यही वो वजह थी कि सन 2008 में रिया संजय से तलाक लेकर अलग हो गई थी। हालांकि रिया के जाने के बाद भी संजय नादिया के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में किसी वजह से दोनों को अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करना पड़ा। इसके बाद संजय दत्त का नाम एक्ट्रेस लीजा रे के साथ भी जोड़ा गया। बताया जाता है कि संजय दत्त लीजा रे के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुके थे, पर दोनों ने कभी अपने रिश्ते को जग जाहिर नहीं किया। हालांकि इन दोनों के अलग होने की वजह भी किसी को नहीं पता चल पाई। अब बारी थी संजय की लाइफ में मान्यता दत्त के एंट्री की। जूनियर आर्टिस्ट दिल नवाज शेख उर्फ मान्यता दत्त की नॉर्मल लाइफ ने संजय दत्त की लाइफ में भूचाल ला दिया। वह मान्यता से इतने इम्प्रेस थे कि उन्हें हर हाल में अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे। वहीं मान्यता भी संजय को पसंद करने लगी थी और फिर कपल 2008 में शादी कर हमेशा के लिए एक दूसरे का हो गया। फिलहाल संजय और मान्यता अपनी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं,
शाहरान और इकरा। तो ये थी संजय दत्त की ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू जो हर किसी को हैरान कर देता है।